किसे कहेंगे, पावर किसे कह सकते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है, स्क्वायर यानी कि क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होता है, इंडेक्सेस क्या होता है, तो 3 यानी कि 1.73 √4, ये दोनों का आंसर क्या है, x। आंसर क्या मिला है हमें, सिंपल, तो √x। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता √x/x, क्या लिखा है, √x/x, तो इसका आंसर मुझे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, b का स्क्वायर, क्या लिखोगे, b स्क्वायर। सेकंड वाले बॉक्स में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सबका प्रोडक्ट, कितने नंबर यहाँ पर 2a एंड b, इन सबका क्या करोगे आप यहाँ पर प्रोडक्ट, और लास्ट वाला जो बॉक्स बचा है इसमें आप क्या करोगे, टेस्ट मिले प्लेस पर जो भी के ऊपर वाला छोटा वाला नंबर, उस छोटे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस, पावर और फिर क्या कहेंगे, 5 को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 25, क्या लिखेंगे, 25। इसके आगे वाला नंबर कौन सा है, 4 के आगे वाला नंबर 5, इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, 5 4 कितना होगा, 20। पे आंसर क्या आएगा, 11 तो ही आएगा। हेलो, आप सभी विद्यार्थियों को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। मैं गणराज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरी इस क्लास में। यह है हमारा ब्रिज कोर्स यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, यानी कि हमने लेक्चर नंबर 1 पहले से ही कंप्लीट किया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें का फ्रैक्शन का पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये जो लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशन का जो भी पार्ट था फ्रैक्शन का, वो ऑलरेडी हमने कवर किया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले वाला टॉपिक होगा हमारा रूल्स ऑफ द इंडाइसेस यानी कि एक्सपोनेंट। यानी कि हमें सबसे पहले वाला टॉपिक इस लेक्चर में कवर करना है, वो होगा हमारा इंडाइसेस। कौन सा होगा, इंडाइसेस, यानी कि इंडेक्स के बारे में हम कंप्लीटली इस क्लास में स्टडी करेंगे। अगर टाइम बचता है तो सेकंड टॉपिक होगा हमारा शिफ्टिंग ऑफ द डेसिमल, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की ओर हम बढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ द इंडाइसेस। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा ब्रिज कोर्स यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन कवर किया था। लेक्चर नंबर 2 में आज हम इन दोनों टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, रूल्स ऑफ द इंडाइसेस एंड शिफ्टिंग ऑफ द डेसिमल। राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं इंडाइसेस। अब इंडाइसेस क्या होता है, व्हाट इज इंडाइसेस, और फॉर पावर और एक्सपोनेंट। इंडाइसेस किसे कहेंगे, पावर किसे कह सकते हैं, ये एक्सपोनेंट क्या होता है। इंडाइसेस यानी कि पावर, पावर यानी कि एक्सपोनेंट। इंडाइसेस को हम पावर कहेंगे, पावर को हम क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, इंडाइसेस क्या होता है, तो सिंपल रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा ये, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। नहीं समझ में आया, बताता हूँ ये इंडाइसेस क्या होता है। आपको सिंपल नंबर पता है, किसी भी नंबर के सर के ऊपर जो भी और एक नंबर होता है, उस नंबर को हम सिंपल कहेंगे इंडेक्स। नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और उसके सर के ऊपर मैंने लिखा है 10, या फिर 5 और उसके सर के ऊपर मैंने लिखा है 3। अब देखो, नंबर के ऊपर एक नंबर है, यानी कि नंबर के सर पर और एक नंबर लिखा है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम कहेंगे सिंपल इंडेक्स। क्या कहेंगे,
इसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्स। ये जो टोटल है इसके ऊपर वाला जो नंबर है इसे हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे, इंडेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, इंडाइसेस बोलो या इंडेक्स बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम क्या कहेंगे, पावर, या और आप क्या क्या कह सकते हो, एक्सपोनेंट। क्या कहोगे, एक्सपोनेंट, राइट। यानी कि किसी भी नंबर के सर के ऊपर जो नंबर होता है, कंसिडर करो मैं एक नंबर हूँ, मेरे सर के ऊपर इस साइड में जो भी नंबर आएगा, सर के ऊपर वाला छोटा वाला नंबर, उस छोटे वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, इंडेक्सेस, पावर, और फिर क्या कह सकते हैं हम, एक्सपोनेंट। जिस भी नंबर के सर के नंबर के ऊपर जो भी नंबर होता है हम इसे इंडेक्स कहते हैं, लेकिन इस वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, फिर बेस कहेंगे। इस वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, बेस। ये जो नंबर होगा इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि नंबर के सर के ऊपर जो भी नंबर होता है उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे, इंडाइसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडेक्स, इंडाइसेस, जिसे हम पावर भी कह सकते हैं, और हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। जिस जिस नंबर के सर पर ये नंबर होता है उस नंबर को हम सिंपल क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस। यानी कि एक्सपोनेंट हमें कहाँ पर मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैंने इसे कह दिया कि ये मेरे पास एक बेस है, ये वाला नंबर क्या है मेरे पास, सिंपल बेस, और बेस के ऊपर वाला जो नंबर होता है बेस, और इस बेस के ऊपर जो नंबर होगा इसे हम क्या कहेंगे, इंडाइसेस। सिंपल सी लैंग्वेज हम इसे क्या कहेंगे, इंडाइसेस, राइट। यानी कि नीचे वाला नंबर होगा बेस, उसके सर के ऊपर जो भी नंबर होगा उसे हम कहेंगे इंडेक्स या फिर इंडाइसेस। रेस टू भी आप उसे कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल लेके और समझेंगे हम, और एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर। सिंपल मैंने इंडाइसेस का मतलब हमें क्या बताया है, इंडाइसेस, या फिर हम उसे क्या कहेंगे, पावर भी कह सकते हैं। अब इंडाइसेस या फिर पावर, इसका मैंने सिंपल मीनिंग आपको क्या बताया है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अब इंडाइसेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, सिंपल एग्जांपल लेके समझेंगे हम। मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक्सपोनेंट या फिर पावर, एक्सपोनेंट या फिर पावर, इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। क्या कहेंगे हम, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अब ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हमने इसे क्यों कहा, सिंपल हम एग्जांपल लेके समझेंगे। अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया, 2 इंटू टू इंटू टू, सिंपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। सेम नंबर खुद को अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। सेम नंबर का सेम नंबर के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू। अब यहाँ पर जगह तो हमें ज़्यादा लगी, क्या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या लिखेंगे, कौन सा वाला नंबर रिपीट हुआ है, 2 नंबर। कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 2। कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार। तो 3 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब हम उसे सर के ऊपर लिखेंगे, यानी कि वो क्या होगा, हमारा इंडेक्स। जो नंबर रिपीटेड मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कहेंगे बेस। जो नंबर अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कहेंगे बेस। जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसे हम कहेंगे पावर या फिर इंडेक्स। समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल और लिख लिया, सेकंड नंबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आ रहा है बेटा, देख 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि सेम नंबर खुद को अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई कर रहा है। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, 5। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 बार, यानी कि 5 के सर के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 4। यहाँ पर हम 3 को क्या कहेंगे, इंडाइसेस। यहाँ पर 4 क्या होगा, इंडाइसेस।
यहाँ पर बेस कितना है 2 और यहाँ पर बेस कितना है 5। कितना है बेटा बेस 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मुझे पता है ये पार्ट आपने ऑलरेडी कवर किया है क्लास 7-8 में, लेकिन मेरा काम है आपको फिर से पढ़ाना ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन था, इसकी वजह से हमने 2 कितना लिखा है 3। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 था, इसका मतलब हमने 5 कितना लिखा है 4 लिखा है। क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो? यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 यानी कि कितना आएगा 8। आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर कितना होगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 यानी कि 625। ऐसे भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल और लिखने की हमने अगर कोशिश की तो और हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो कौन सा नंबर अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है? 10। कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई होने वाला? 10, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 10। जो नंबर खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है उसे हम कहेंगे बेस। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके ऊपर कौन सा नंबर आएगा? 6। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 6। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? 2 नंबर खुद को कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है? 3 टाइम। 5 जो डिजिट है 5 खुद को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। 10 खुद को कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है? 6 टाइम। इसे हम डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। यानी कि अगर किसी भी नंबर के आगे 0 0 होता है तो उसको हम पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सिंपल आपको यहाँ पर यही बताना था कि हम इंडेक्स किसे कहेंगे। इंडेक्स यानी कि क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? सिंपल रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। जो नंबर खुद को रिपीटेड मल्टीप्लाई करेगा उसे हम कहेंगे बेस। जितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा उसे हम कहेंगे इंडाइसेस या फिर पावर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपको ये, आपने ऑब्वियसली क्लास 10 पास आउट किया, इसका मतलब आपको ये आना चाहिए 1/0। क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो? 1/0 क्या होता है? या फिर ये बताओ 0/1 क्या आएगा? क्या इन दोनों का डिफरेंस मुझे बता सकते हो आप? इन दोनों का आंसर क्या आएगा? जिनको आता है प्लीज़ कृपया करके मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले आपको कितना नॉलेज है, आपको कहाँ तक पता है। देखो जब भी हम किसी भी नंबर को, एनी नंबर, 1 ही नहीं, 1 की जगह पर अगर कौन सा भी नंबर होता तो इसका आंसर क्या आएगा? एनी नंबर डिवाइड बाय 0, तो आंसर होगा आपका इन्फिनिटी। आंसर क्या आएगा आपका? इन्फिनिटी। यानी कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0, आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। 0 डिवाइड बाई एनी नंबर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर क्या आएगा? 0। एनी नंबर डिवाइड बाय 0, आंसर आएगा इन्फिनिटी। एनी नंबर डिवाइड बाय 0, आंसर होगा इन्फिनिटी। 0 डिवाइड बाय 1, आंसर आएगा 0। यहाँ पर हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? एनी नंबर। सिंपल लिखो एनी नंबर, या फिर रहने दो सिंपल 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 ही लिखेंगे हम। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी होगा। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। ये दोनों टर्म आपको याद होना बहुत जरूरी होगा। अब क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? एग्जाम्पल नंबर हमने कौन सा कवर किया था अभी यहाँ पर? 3।
2⁻1, इसका आंसर क्या आएगा? 2⁻1 यानी कि 2 ही होगा। 2⁻2, इसका आंसर कितना आएगा? 2⁻2 यानी कि 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से फिर से बताता हूँ। देखो 2 इंटू 2 हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 यानी कि क्या होगा? 2⁻2। क्या होगा? 2⁻2 यानी कि 2 इंटू 2 क्या आएगा आपका आंसर? 4 आएगा। और यहाँ पर मैंने और आगे बढ़ाया इसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका आंसर क्या आएगा? 2⁻3 यानी 2 खुद को कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है? 3 टाइम। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि क्या होगा? 2⁻4। इसका आंसर कितना आएगा? 16। कितना होगा? 16। मुझे आपको आगे और एक टर्म बतानी है, इसीलिए मैं सिंपल आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आगे और बढ़ेंगे हम। अगर मैंने आपको यहाँ पर कह दिया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू इन्फिनिटी, कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। यानी कि इन्फिनाइट टाइम हमने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें आंसर क्या मिलेगा? इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2⁻, यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ था? 2 बार, इसकी वजह से हमने यहाँ पर 2 लिखा है। 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसकी वजह से हमने यहाँ पर 3 लिखा है। यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था, इसकी वजह से हमने यहाँ पर 4 लिखा है। और जब भी हम यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है? इन्फिनिटी टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है खुद को? इन्फिनाइट टाइम्स। तो इसका मतलब क्या होगा? 2⁻∞। और किसी भी नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी होती है तो उस नंबर का फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? इन्फिनिटी ही मिलेगा। क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब 2⁻, कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी होती है तो उसका आंसर भी कितना आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ? एनी नंबर, क्या लिखेंगे हम? एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी होती है, क्या होती है? किसी भी नंबर की पावर, सिंपल हम इसे x लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। x⁻⁻, यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी होती है तो उसका आंसर कितना आएगा बेटा? इन्फिनिटी ही आएगा। पावर ऑफ एनी नंबर इज इन्फिनिटी देन द आंसर इज इन्फिनिटी। अगर हम किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो उसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा? इन्फिनिटी ही मिलेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहाँ से आया पता चला सबको? पावर क्या होती है? किसी भी नंबर के सर पर जो भी नंबर होता है ऊपर, जो स्मॉल नंबर होता है, किसी भी नंबर के ऊपर जो स्मॉल नंबर होता है उस स्मॉल नंबर को हम क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे। वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि बेस वाला नंबर कितनी टाइम खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, उसे हम क्या करेंगे? इंडेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट? यानी कि सिंपल इंडेक्स या फिर पावर क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर यानी कि क्या होगा? किसी भी नंबर की पावर अगर 2 होती है उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। इफ डिग्री, पावर या फिर इंडेक्स ऑफ द एनी नंबर इज 2 देन द दिस नंबर इज स्क्वायर। क्या कहेंगे हम? स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि क्या होगा? स्क्वायर यानी कि क्या होगा?
स्क्वायर हम कब कहेंगे? हम स्क्वायर किसे कहेंगे? स्क्वायर यानी कि क्या होता है, जब भी किसी नंबर का इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू 2। किसी भी नंबर का अगर इंडेक्स 2 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। स्क्वायर रूट हम किसे कहेंगे? जब जब इंडेक्स कितना होगा, स्क्वायर रूट हम किसे कहेंगे? जब इंडेक्स कितना होगा हमारा, 1 मिनट, देखो, जब भी किसी नंबर का इंडेक्स 2 होता है उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर। अगर वही इंडेक्स 1/2 होता है तो उस टाइम हम क्या उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट। जब भी किसी नंबर का इंडेक्स यानी कि पावर, जिसे हम डिग्री कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स 2 होता है तो उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। अगर वही इंडेक्स 1/2 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लेके समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया कि 2⁻², यहाँ पर पावर कितनी है? 2। इसका मतलब ये क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है? 2 × 2 कितना होगा? 4। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3⁻², इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऑफ 3। जब भी पावर 2 होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। और स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? वो नंबर खुद को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? 2 टाइम्स, यानी कि 3 × 3 क्या मिलेगा हमें? 9। सिमिलरली 4⁻², इसका मीनिंग क्या होता है? 4 × 4 कितना मिलेगा हमें? 4 × 4 कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। उसी तरह से हमें सब नंबर का स्क्वायर फाइंड करना आना चाहिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। सिमिलरली 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। सिमिलरली ये तो हमने सिंपल क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? स्क्वायर। अगले वाले पेज पर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से लिखता हूँ स्क्वायर। देखो, स्क्वायर का सिंपल मीनिंग आपके समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर का पावर इंडेक्स अगर 2 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा? पहले ही मैंने बता दिया है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3, इसका मतलब कितना आएगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 × 4 यानी कि 16। आप सबको पता होना चाहिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 × 5 यानी कि 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हमने फाइंड किया है? सिंपल स्क्वायर। क्या लिखे हैं हमने? ये स्क्वायर लिखे हैं। अब बारी है स्क्वायर रूट की। अब हमें क्या फाइंड करना है? क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे हम? स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मैंने आपको सिंपल क्या बताया है, देख बेटा, स्क्वायर यानी कि क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो उसे हम क्या स्क्वायर कहेंगे, अगर किसी भी नंबर की पावर 1/2 होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो भी लिखूंगा मैं इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसका यूज़ हमें आगे फिजिक्स में कई बार करना होगा। देखो सिंपल, अगर मैंने यहाँ पर लिख ही दे दिया कि √2 √1 का मीनिंग क्या होता है, या फिर देखो एक एग्जांपल लेके समझेंगे हम। x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 1/2, अगर किसी भी नंबर की पावर 1/2 होती है तो उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। और इसे हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, √x। क्या लिखेंगे हम इसे, √x। x रेज टू द पावर 1/2, यानी कि हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, √x, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। राइट। अब आगे देखो, हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया √1, √1 यानी कि क्या होगा, इसका रिवर्स करेंगे हम, यानी कि क्या आएगा, 1। √2 यानी कि √2 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू कितनी होगी। इन सभी नंबर्स की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। राइट। √4, √4 की वैल्यू कितनी होगी, √5 की वैल्यू कितनी होगी। इन जो 4-5 नंबर आपको दिए हैं, इनका स्क्वायर रूट आपको पता होना जरूरी है। √1 की वैल्यू होती है 1, √2 की वैल्यू होगी 1.41, 1.41, √3 यानी कि 1.73, √3 यानी कि 1.73, √4 यानी कि 2। अब यहाँ पर देख, ये होगा स्क्वायर रूट, ये होंगे स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, ये आपको लॉग में देखना है। ये हम बेस इंडेक्स ये हम आगे और देखेंगे कहाँ पर, लॉग में। √5 की वैल्यू होगी 2.23, कितनी होगी, 2.23। √1 यानी कि 1 होगा, √2 यानी कि 1.41, √3 यानी कि 1.73, √4 यानी कि 2, √5 यानी कि 2.23। और एक नंबर और देखेंगे हम, पाई की वैल्यू होती है 1.41। अंडर रूट पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। क्या होगी पाई की वैल्यू, 3.14, यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली पाई का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ पाई, पाई स्क्वायर। कोई बता सकता है अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई स्क्वायर यानी कि क्या होगा, 3.14 यानी इंटू 3.14, ये वाला नंबर इन्फिनिटी है, इरेशनल नंबर है, यानी कि इन्फिनिट नंबर होगा। सिंपल सी बात है, अगर पाई की वैल्यू हम 3 भी कंसिडर कर लेते हैं तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 9, और आगे कुछ नंबर दिया है, इसका मतलब 9 पॉइंट समथिंग समथिंग अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि पाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या देखे हमने, स्क्वायर रूट, किसकी वैल्यू होगी ये, स्क्वायर रूट की। याद रहेगा सबको, सबको याद रखना है। स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता होंगे, ये रूट की वैल्यू आपको याद रखना है, √2 यानी कि 1.41, √3 यानी कि 1.73। चलो इसे नोट डाउन कर लो एक बार।
हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। हम क्यूब किसे कहेंगे, क्यूब रूट किसे कहेंगे? जब भी किसी नंबर की पावर कितनी होती है, 3, यानी कि इंडेक्स 3 होता है, उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूब। यानी कि क्यूब यानी कि सिंपल क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर कितनी होगी, 3, यानी कि इंडेक्स कितना होगा, 3 होगा। जब भी किसी नंबर का इंडेक्स 3 होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूब। और जब भी किसी इंडेक्स का पावर 1/2 होता है, 1/3 होता है, जब भी किसी नंबर का इंडेक्स कितना होगा बेटा, इंडेक्स 1/3 होगा। इंडेक्स कितना होगा, 1/3। और जब भी किसी नंबर का इंडेक्स 1/3 होगा तो उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे, क्यूब रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूब रूट। समझ में आ रहा है दीदी, दादा? समजते सगळ्या गोष्टी, मराठी येते मला बरोबर, मराठी समजते ना? बघ, कोणत्याही नंबरची पावर जर का 2 असली तर त्याला आपण म्हणतो स्क्वेअर. कोणत्याही नंबरची पावर जर का 3 असली तर त्याला म्हणणार आहे आपण स्क्वेअर रूट. सॉरी, कोणत्याही नंबरची पावर जर का 2 असली त्याला म्हणणार आहे आपण स्क्वेअर, आणि पावर जर का 3 असली तर त्याला काय म्हणणार आहे, क्यूब. पावर जर का 1/2 असली त्याला म्हणतो स्क्वेअर रूट. पावर जर का 1/3 असली त्याला म्हणणार आहे क्यूब रूट. राइट? म्हणजेच काय, यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जब भी हम किसी भी नंबर की पावर कितनी लेंगे, 3 लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे 2⁻3, यानी कि क्यूब ऑफ 3, सॉरी क्यूब ऑफ 2। किसका क्यूब होगा ये, 2 का क्यूब होगा। यानी कि इस 3 को हम सिंपल क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे हम, क्यूब। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, 2 स्क्वायर म्हणजे 2 स्क्वायर यानी कि क्या होगा, 2⁻²। 10 स्क्वायर यानी कि 10⁻²। 100 स्क्वायर यानी कि 100⁻²। यानी कि पावर 2 को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर। सिमिलरली पावर 3 को हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल क्यूब। राइट? किसी भी नंबर की पावर अगर 3 होती है तो इस 3 को हम सिंपल क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सिंपल क्यूब। राइट? जब भी पावर 3 होगी तो इस 3 को हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। राइट? क्या कहेंगे, क्यूब। अगर इस 3 की जगह पर x⁻1/3 होता है तो इस 1/3 को और हम क्या कहेंगे, 1/3 को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूब रूट कहेंगे। राइट? जब भी किसी भी नंबर की पावर 3 होती है तो उसे हम क्यूब कहेंगे। पावर 1/3 होती है तो उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे, क्यूब रूट कहेंगे। अगर पावर 2 होती है तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे। अगर पावर 1/2 होती है तो उसे हम स्क्वायर रूट कहेंगे। राइट? यहाँ पर शायद मैंने लिख नहीं दिया, लिख ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। x⁻², यानी कि इस 2 को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर। अगर यही 2 की जगह पर x⁻1/2 होता तो इस 1/2 को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पावर 2 होती है उसे हम स्क्वायर कहेंगे, पावर 1/2 होता है उसे हम स्क्वायर रूट कहेंगे। ये दोनों ही टर्म समझना बहुत जरूरी होता है। आगे देखो, स्क्वायर देख लिया हमने, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जो कि आपको याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल ले ही लेते हैं जो कि मैंने पहले से ही लिखा हुआ था। 2⁻3 यानी कि क्यूब ऑफ 2। किसका क्यूब है, 2 का। इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8।
3 रेज टू द पावर 3 यानी कि क्या होगा, क्यूब ऑफ 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि कितना होगा 27। 4 रेज टू द पावर 3 यानी कि क्या होगा 4 इंटू 4 कितना आएगा 64 आएगा। क्यूब ऑफ 5 यानी कि क्या होगा 5 इंटू 5 यानी कि क्या होगा 125। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। क्यूब ऑफ 6 यानी कि 6 रेज टू द पावर 3 क्या होगा 6 रेज टू द पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36 इंटू 6 यानी कि कितना होगा 216। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, क्यूब एंड क्यूब रूट। अगर आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टाइम पीरियड आपको लिमिटेड होता है, यानी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द स्क्वायर ऑफ 25, तो इसका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, स्क्वायर ऑफ 25 यानी कि 25 रेज टू पावर 2। क्या आप इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, इसका मीनिंग क्या होता है 25 इंटू 25। समझ में आ रहा है बेटा, सिंपल मुझे क्या कहना है आगे तेरे समझ में आएगा। क्या कहा मैंने आपको यहाँ पर, अगर आपको सिंपल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि JEE नीट और MST CET जिसके लिए टाइम लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है यानी कि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको स्क्वायर निकालना, स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन आ गया तो आप ज़्यादातर समय आपका यहीं पर जाएगा 25 इंटू 25। ये नहीं होगा तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है 45 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, हो सकता है ना, या फिर ये भी हो सकता है 65 स्क्वायर। तो ऐसा आंसर आप कैसे निकालोगे, इसको तो टाइम लग सकता है। इसके लिए मैं आपको सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो, जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, अगर मेरे पास मुझे किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होगा और उस नंबर के एंडिंग में 5 आता होगा, सिंपल देखो क्या कहा मैंने, मुझे एक ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जो 2 डिजिट नंबर है और जिसके लास्ट में कितना आता होगा 5 आता होगा। फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर या फिर 45 का स्क्वायर ये भी निकाल सकते हम, या फिर 35 स्क्वायर। देखो बर ये तीनों नंबर कौन से नंबर है, 2 डिजिट नंबर है जिनके लास्ट में कौन सा नंबर है 5। यानी कि ये जो शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई करेंगे किसके लिए होगी, सिंपल एक ऐसा नंबर जो 2 डिजिट होना चाहिए और जिसके एंडिंग में 5 होना चाहिए। आप इसका स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल में यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 15, किसका एग्जाम्पल लेंगे हम 15 का। ऐसे एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, का स्क्वायर लिखा है, ऐसे एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है ना इसको स्क्वायर लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो सिंपल बात समझो, यहाँ पर लास्ट में क्या है 5, तो 5 को हम सिंपल लिखेंगे 25। क्या लिखेंगे 5 को 25। इसके 10th डिजिट पर कौन सा नंबर है 1, 1 के आगे वाला नंबर कौन सा होता है, 1 के बाद आने वाला नंबर 2 होता है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 कितना होगा 2, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। नहीं समझ में आया, यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझेंगे। देखो यहाँ पर नंबर कौन सा है 5, तो 5 को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 25। दीदी समझ में आ रहा है क्या, देख 5 को हमने सिंपल क्या लिखा है 25 लिखा है, और 10th प्लेस पर जो भी नंबर है वो कौन सा नंबर है 2, 2 के आगे आने वाला नंबर कौन सा होता है हमारे पास 3 होता है, कौन सा होता है
3। इन दोनों का हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 क्या होगा 6। इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 6, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर क्या है 5 को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 25। क्या लिखेंगे 25। इसके आगे वाला नंबर कौन सा है 4 के आगे वाला नंबर 5। इन दोनों का हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। 5 4 जा कितना होगा 20, यानी कि आंसर हमें क्या मिला है 2025। क्या आप इसका आंसर निकाल कर मुझे रिप्लाई कर सकते हो? स्क्वायर ऑफ 35 क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका ये वाला। उसके बाद में आपको ये भी निकालना है 75 का स्क्वायर, नोटबुक में करोगे आप। उसके बाद में आपको लिखना है 95 का स्क्वायर। चलो ये तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 25 होगा, 9 के आगे वाला नंबर 9 यानी कि 90 होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? सिंपल मैंने क्या किया, लास्ट में 5 था, 5 को 25 लिखेंगे, टेंस प्लेस पर जो भी नंबर होगा उसके आगे वाला नंबर देखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम नीचे डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो शॉर्ट ट्रिक हमने देखी है सिंपल किस नंबर के लिए देखा है हमने 2 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 5। किसके साथ एंड होगा? इसका 5 के साथ एंड होगा, राइट। अब आगे देखो, अब आप कहोगे भैया आपने जो ये ट्रिक बताई ये तो सिंपल 5 के लिए, अगर हमारे पास रैंडम नंबर आया तो हम क्या करेंगे? रैंडम नंबर के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रैंडम नंबर हो सकता है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता? फॉर एग्जांपल 32 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर, ये भी डायरेक्टली फाइंड करना हमें आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 21 का स्क्वायर, ये भी आना चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेके समझेंगे हम। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास ये एक 2 डिजिट नंबर है, कौन सा नंबर है A एंड B, ये क्या है मेरे पास सिंपल 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर। अब इसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? इस 2 डिजिट नंबर का मुझे क्या करना है स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्क्वायर, यानी कि ये जो ट्रिक हम देख रहे हैं ये ट्रिक किसके लिए है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम क्या करेंगे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ आपको। मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसे मैंने ए बी कहा, बी यानी कि यूनिट प्लेस, ए यानी कि टेंस प्लेस, जिसका मुझे क्या फाइंड करना है स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले बॉक्स में आप लिखोगे, क्या लिखोगे बी का स्क्वायर, क्या लिखोगे बी स्क्वायर। सेकंड वाले बॉक्स में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट, कितने नंबर है यहाँ पर 2A एंड B, इन सब का क्या करोगे आप यहाँ पर प्रोडक्ट, और लास्ट वाला जो बॉक्स बचा है इसमें आप क्या करोगे टेंस प्लेस पर जो भी नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड करोगे। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। बाद में यहाँ पर जितने भी नंबर है उन सब का क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 के लिए हम क्या लिखेंगे 2, 1 क्या लिखेंगे हम कैरी। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 1 कितना होगा 10। नहीं समझ में आ रहा? सेकंड एग्जांपल देखो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। सेकंड स्टेप, यहाँ पर जितने भी नंबर है उन सबका प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि कितना होगा 4, तो 4 एज इट इज लिखेंगे।
बाद में यहाँ पर जो नंबर है इसका स्क्वायर देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और एक एग्जांपल लेके समझेंगे हम। अगर मैंने आपको यहाँ पर कह दिया कौन सा नंबर लेना है बताओ, आप कमेंट करके बताओ मुझे कौन सा नंबर लेना है। नंबर आप बताओगे मुझे, बताओ एक नंबर, किस नंबर का फाइंड करना है। 42, ठीक है, 42 का हम फाइंड करेंगे। देखो क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये वाला नंबर, इस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं इन सब का हम एक बार प्रोडक्ट करेंगे। 2 इंटू 4 कितना होगा, 8, 8 इंटू 2 यानी कि कितना होगा, 16, 16 के लिए हम क्या लिखेंगे, 6, 1 क्या आया है हमारा, कैरी आया है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 60 प्लस 1 यानी कि कितना होगा, 17। एक एग्जाम्पल आप भी ट्राई करके देखोगे, आप इसका फाइंड करोगे, 54 का स्क्वायर फाइंड करोगे नोटबुक में। होमवर्क के लिए एग्जाम्पल है आपको, 71 का स्क्वायर भी आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। समझ में आ रहा है, जल्दबाजी हो रही क्या, नहीं ना। अभी तक हमने रूल स्टार्ट नहीं किए, इंडाइसिस के रूल हमने स्टार्ट किए क्या, नहीं, सिंपल अभी हम यही बात पढ़ रहे हैं कि इंडाइसिस क्या होता है, उसके कैलकुलेशन कैसे करने, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे कि 32 इंटू 32, ऑब्वियसली आपका टाइम पास हो जाएगा, ये मजदूरी है। क्या होगी आपकी ये मजदूरी, और आपको मजदूरी करनी है क्या, नहीं, यानी कि टाइम पास करना नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है। अगर आपको कम से कम 2 डिजिट वाला स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। चलो इसे एक बार नोट डाउन कर लो। हो गए। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। इसे आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है, रेस टू द पावर 5, रेस टू द पावर 6 है, रेस टू द पावर 7, 8 दिया हुआ है, इसे आप क्या करोगे, सिंपल होमवर्क में सॉल्व करोगे। ये क्या है आपका होमवर्क, राइट। आगे देखो, ये भी आपका क्या होगा, होमवर्क ही होगा, राइट। नेक्स्ट, और थोड़ा और हम कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा आगे हम कैलकुलेशन की ओर बढ़ेंगे। अगर मैंने आपको सिंपल ये क्वेश्चन पूछा कि 2/√2, क्या इसका आंसर क्या हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे। 2/√2 इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है। या फिर ये बताओ कि √2 डिवाइड बाय 2 इसका क्या हो सकता है। दोनों में से किसी भी फ्रैक्शन का आंसर आपको पता है, 2/√2 या फिर √2/2, नहीं ना। चलो एक बार इसे सॉल्व करके ही देखेंगे क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ पर स्टार करके लिख ही दिया कि x/√x, इसका आंसर क्या हो सकता है। एक जनरलाइजेशन टर्म है, यानी कि x की जगह पर हम कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा यही एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, क्या 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, नहीं समझ में आया। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, नहीं समझ में आ रहा है क्या। 1 मिनट रुको, ये भी कंसेप्ट मैं आपको सबसे पहले आपके क्लियर कराऊंगा। देखो, √2 इंटू √2 इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर एक अलग नंबर है और सेम नंबर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दो सेम नंबर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। कौन सा नंबर है वो जो खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, √2। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 टाइम, इसे हम इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे। और जब भी किसी नंबर की पावर 2 होती है तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे, और जब भी इसका ये साइन होता है इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, यानी कि फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें फाइनल आंसर यहाँ से, 2। यहाँ से एक बात तो हमें पता चली,
कौन सी बात यहाँ से हमें पता चली है कि सिंपल यही कि जब भी हम किसी नंबर को, अगर नंबर दिया हुआ है √x इंटू √x, तो इसका आंसर कितना आएगा, x आएगा। यानी कि अगर दो नंबर हमें रूट में दिया होंगे √x इंटू √x, तो आंसर क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने समझ लिया है। नहीं समझ में आया तो और एक बार एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। एग्जाम्पल लेने में हमारा क्या जाता है, जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक आपका बड़ा भाई एग्जाम्पल लेते ही रहेगा। देखो सिंपल, नहीं समझ में आया दीदी फिर से बताता हूँ। देखो मुझे कहना क्या है, मुझे सिंपल यही कहना है कि √2 इंटू √2 क्या होगा। यहाँ पर देखो x यानी कि कौन सा भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्फिनिटी नंबर कौन सा भी नंबर हो सकता है। अगर दो बार मल्टीप्लिकेशन आएगा और दोनों को भी रूट होगा, उस टाइम आंसर हमारा वही नंबर आएगा। यानी कि √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 ही होगा। एग्जाम्पल और लेने की अगर मैंने कोशिश की तो √4 इंटू √4 क्या होगा, √4 इंटू √4 आंसर हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर मैंने और एग्जाम्पल लिखा √10 इंटू √10, √10 इंटू √10 क्या होगा दादा, 10 ही आएगा। देख मेरे मित्र क्या कहना चाहता हूँ मैं, अगर किसी भी रूट में एक नंबर हमें दिया हुआ है और उसका मल्टीप्लिकेशन उसके साथ है, तो जो भी रूट के अंदर नंबर होगा वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर मैंने यहाँ पर 4th नंबर लिख दिया कि √11 इंटू √11, तो भी आंसर क्या आएगा, 11 तो ही आएगा। अगर और एग्जाम्पल मैंने आगे बढ़ाया, अगर मैंने लिख दिया √99 इंटू √99, मेरे प्यारे मित्र बताओ इसका आंसर क्या आएगा, दीदी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। √99 इंटू √99, इसका मीनिंग होता है आंसर जो भी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 99 ही मिलेगा। रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जो पहले वाला कंसेप्ट हम देख रहे थे उसी को हम देखेंगे। अब ये वाला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या अब बातें आपके समझ में आ रही है। यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया √2 इंटू √2 क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, 2 ही होगा। यानी कि 2 की जगह पर मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन नीचे हमें क्या दिया हुआ है, √2 ही दिया हुआ है। अब अगर आपने देखा तो आपके क्या समझ में आएगा, √2 क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी कि नीचे सिंपल क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, सिंपल √2। यहाँ से हमारे क्या समझ में आया, जब भी हम क्या करेंगे, देख x अपॉन √x, x अपॉन √x, यानी कि एक नंबर दिया हुआ है जिसको हमने डिवाइड किया है उसी नंबर के स्क्वायर रूट से, तो आंसर क्या आएगा, √x। आंसर क्या मिला है हमें, सिंपल √x। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता √x अपॉन x, क्या लिखा है, √x अपॉन x, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन √x। क्या मिलेगा, 1 अपॉन √x। समझ में आए। यहाँ पर देखो ये वाला √2 एज इट इज लिखेंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2। √2 गेट कैंसल, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन √2। क्या ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, देख नहीं समझ में आए एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर मैंने यहीं पर आपको कह दिया, देख मेरे मित्र दीदी समझ ले एक बात को, मैंने अगर आपको कह दिया कि 2 अपॉन √2 इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका √2, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। सेकंड अगर एग्जाम्पल अगर मैं लिख लेता हूँ 5 अपॉन √5, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा √5। समझ में आ रहा है ना, 5 अपॉन √5 आंसर क्या होगा, √5। नहीं समझ में आया फिर से बताओ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बता ही देता हूँ। देख
5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। नीचे हमें क्या दिया हुआ है, √5। √5 को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, यानी कि सिंपल क्या बचेगा, √5 बचेगा। तो यही बात मैं तुमको कहना चाहता हूँ, अगर सेम नंबर हमें पास दिया हुआ है लेकिन सिंपल दोनों में से एक नंबर को क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तब आंसर क्या आएगा। जहाँ पर सिंपल नंबर हमें दिया है वहाँ पर रूट लगेगा सिंपल। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि √11, अपॉन √11, इसका आंसर कोई बता सकता है मुझे। देखो सेम नंबर है, सिंपल एक को क्या लगा हुआ है, रूट। जहाँ पर रूट लगा हुआ है वहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसका मतलब न्यूमिनेटर में √11 आएगा। और एग्जाम्पल लेने की अगर मैंने कोशिश की और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि √6 अपॉन 6, अब इसका आंसर क्या होगा। सेम नंबर है, डिवीजन है, सिंपल एक को रूट है और एक को रूट नहीं दिया हुआ। इस टाइम आंसर क्या आएगा, जहाँ पर रूट होता है, रूट कहाँ पर है, न्यूमिनेटर में, यानी कि हमारा आंसर डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि हमारा आंसर रूट में ही आएगा और कहाँ पर आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। और एग्जाम्पल बढ़ाया हमने, √10 अपॉन 10, इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन √10 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 नंबर एग्जाम्पल, √7 अपॉन √7, √7 अपॉन 7, बताओ, √7 अपॉन 7, इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन √7 होगा। क्या होगा इसका आंसर, 1 अपॉन √7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6 आप होमवर्क में करोगे, √13 अपॉन √13, √13 अपॉन 13 एंड 8 नंबर एग्जाम्पल जो कि होगा आपका 14 अपॉन √14। इन दोनों एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, होमवर्क में सॉल्व करना है। इन सभी चीज़ों का यूज़ हम आगे कहीं ना कहीं फिजिक्स में करेंगे, वहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 2 अपॉन √2 इज इक्वल टू √2, 5 अपॉन √5 यानी कि 5 आएगा, √11 अपॉन 11 यानी कि √11, √6 अपॉन 6, इसका आंसर कितना होगा, 1 अपॉन √6, √10 अपॉन √10, इसका √10 अपॉन 10, इसका आंसर होगा 1 अपॉन √10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो इसे राइट डाउन कर लो, इसे एक बार। हो गए, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। देखो क्या आप इन एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो, चलो कोशिश करेंगे हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 अपॉन √2। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि इससे पहले जो एग्जांपल हमने लिए थे यहाँ पर हमने सेम नंबर लिया हुआ था। कौन सा नंबर लिया होता, 2 2 5 5, एक रूट में था, एक रूट में नहीं था। लेकिन अब बोलो कि भैया आपने यहाँ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया, सेम नंबर तो हमें दिख ही नहीं रहे, तब इसका आंसर हम कैसे फाइंड कर सकते। सेम नंबर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन क्या इसको मैं सेम नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देख मेरे छोटे भाई, इसे हम सेम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। देखो क्या होगा, 10 अपॉन √2, क्या इस 10 को मैं 5 इंटू √2 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 10 यानी कि क्या होगा, 5 इंटू 2 अपॉन ये वाला √2 एज इट इज, ये वाला √2 एज इट इज। अब क्या इन दोनों का आंसर आप फाइंड कर सकते हो, ये तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, 2 अपॉन √2 अभी पढ़ाया ना कि नहीं पढ़ाया, 2 अपॉन √2, इसका आंसर कितना होगा। देखो ये 5 तो एज इट इज रहेगा, 2 अपॉन √2 तो इसका आंसर कितना होगा, √2, 2 अपॉन √2, यहीं पर पढ़ाया मैंने आपको अभी, 2 अपॉन √2 यानी कि कितना होगा, √2। तो देखो ये वाला 5 एज इट इज, 2 अपॉन √2 यानी कि कितना आया है, √2। नेक्स्ट √5 अपॉन 10, क्या इसका भी आंसर आप फाइंड कर सकते हो।
अब बोलोगे यहाँ पर भी सेम नंबर नहीं है, तो ये √5 एज इट इज लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन क्या इस 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आगे देखो क्या होगा, √5/5, इसका आंसर क्या होगा? क्या कहा था मैंने आपको, अगर न्यूमरेटर में रूट होता है तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर में आएगा, अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हमारा आंसर न्यूमरेटर में आएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √5/5, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1/√5। कितना आएगा इसका आंसर, यहाँ पर आंसर कितना आया था 2/√2, तो इसका आंसर हमें मिला था √2। यहाँ पर √5/5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/√5। यानी कि हम फाइनल आंसर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 ये √5 और ये वाला 2 एज इट इज, और ये होगा हमारा √5। नहीं समझ आया? मुझे पता है आगे फिजिक्स में इन सभी चीज़ों का यूज़ हम करने वाले हैं, वहाँ पर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम यह बेसिक में ही पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या हम इसका भी आंसर फाइंड कर सकते हैं? देखो एक बार खुद से ट्राई करके देखो दीदी, आपसे आता है क्या? नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ही सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक बार आप कोशिश तो करके देख लो, क्या जाता है कोशिश करने में। या तो हमारा आंसर आएगा या तो फिर नहीं आएगा। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्व करने ही वाला हूँ। √15/√3, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना दीदी? तो 3 × 5 यानी कि कितना होगा, 15 अपॉन ये वाला √3 एज इट इज। अब आप लोग ही मुझे बताओगे, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है 3/√3, इसका आंसर कितना होगा, तो √3। इसका आंसर कितना आएगा, √3, यानी और ये 5 एज इट इज, और ये वाला √3 इसका मल्टीप्लिकेशन में गया, यानी कि 5√3 क्या होगा, 5√3। और थोड़ी आगे बढ़ते हैं हम, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 125/5 √125/5 कैसे सॉल्व करें इसे? प्रॉब्लम का तो प्रॉब्लम है, थोड़ा और चेंज कर देता हूँ इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मिनट। √125/5, अब यहाँ पर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, √125/5 लिख दिया सर ने। अब क्या करें, करें तो क्या करें? तो थोड़े अरेंजमेंट करेंगे हम। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला, ये जो √125 दिया हुआ है, क्या इसे मैं 15 अपॉन, सॉरी एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा अलग बताता हूँ आपको। √125 एज इट इज लिखेंगे, अपॉन क्या इस 5 को मैं √25 लिख सकता हूँ? 5 यानी कि क्या होगा, √25। अब दोनों का रूट हम कॉमन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि √125/25 एंड 125/5, इसका मीनिंग क्या होता है, 5 बचेगा, यानी कि √5 आंसर होगा हमारा। आंसर क्या आएगा, √5 आएगा। नहीं समझ आया? सिंपल हमने क्या किया है, यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। किसकी अरेंजमेंट की है हमने, तो नंबर की अरेंजमेंट की है। किसकी अरेंजमेंट की है, नंबर की। यहाँ पर देखो क्या मिलेगा हमें आंसर, √4 यानी कि क्या बताया था मैंने आपको, 2। √4 यानी कि कितना होता है, 2। √9 यानी कि क्या होगा, 3, यानी कि हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। आगे देखो क्या हम इसे भी सॉल्व कर सकते, √25 यानी कि 5 अपॉन √49 यानी कि 7, यानी कि 5/7 होगा। ये वाला देखो, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते, कर लो कोशिश एक बार। कोशिश करने के बाद क्या होगा, या तो आएगा तो या फिर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कर लो ट्राई। इसका आंसर 10√2/10, 10/√2, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, √10 मिलेगा। इसका मतलब हमें क्या मिला है, √10 ये वाला, और आगे वाला √2 एज इट इज, दोनों का कॉमन रूट लिखेंगे हम, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, √20। क्या लिखेंगे हम, √20। और इसका एक और तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, 2√5। क्या लिखेंगे हम, 2√5।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी तक हमने रूल्स ऑफ इंडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ाते समय टाइम कहाँ पर जा रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा मेन टॉपिक था आपका रूल्स ऑफ द इंडाइसेस यानी कि एक्सपोनेंट के रूल, वो तो हमारा टॉपिक रिमेनिंग ही रह गया और टाइम हमारा तो 1 आवर कंप्लीट हो ही गया है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादातर क्या होगा हमारे लेक्चर कुछ एक्सटेंड होगी यानी कि लेक्चर बढ़ेंगे, लेकिन कंटेंट हमारा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कंटेंट हमारा पूरा का पूरा रहेगा। सिंपल हमारा लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो टॉपिक होगा हमारा रूल्स ऑफ द इंडाइसेस, हम आगे लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन में आपको डीपीपी दिया होगा, रेगुलर डीपीपी आपको सॉल्व करना ही करना होगा। अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको फिजिक्स को आसान बनाना है, फिजिक्स में स्कोर करना है, तो रोज़ का काम आपको रोज़ करना होगा। जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे हम एक बार और क्विक रिवीजन करेंगे, या आपका काम होगा घर जाने के बाद या फिर टॉपिक होने के बाद आपको फिर से एक बार नोटबुक को क्विक रिवीजन करना है। जो भी कुछ पढ़ा है अगर आपको आता होगा तो भी एक बार रिवीजन करना होगा, नहीं भी आता तो भी आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। जो एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं उसको आप दोबारा सॉल्व करोगे, बाद में आपको डीपीपी में जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसे भी आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच।